Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 16. The name of the chapter is Relation Databases. Student, first of all, before knowing the content of this chapter, it is important for you to understand that what are databases. So, databases is made from the word data plus basis. Here, data is a collection of raw information in the raw form. वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि अभी प्रोसेस्ड नहीं हुई है, रॉ फॉर्म में है, उसको कहते हैं डेटा। और डेटा का जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं डेटाबेसेस। जैसे सपोज करिए फेसबुक का डेटाबेस है, ठीक। फेसबुक क्योंकि एक आपकी सोशल साइट है तो इसका एक डेटाबेस है जो कि मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या आएंगे, कितने लोग हैं, हर जितने भी पर्सन हैं उनकी आईडीज़ क्या हैं, ठीक है, क्या क्या मतलब उनकी प्राइवेसी सेटअप्स है, ये सब कहीं ना कहीं डेटा स्टोर हो रहा है ना। तो इसी कलेक्शन ऑफ डेटा को कहते हैं डेटाबेसेस। और रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होता है, जैसे अगर डेटा जो हमारा स्टोर हो रहा है वो अगर टेबल की फॉर्म में हो, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में हो, तो उस टाइप के डेटा कलेक्शन को कहते हैं हम रिलेशन डेटाबेसेस। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इट and we will learn some of the basic feature which is important to understand before going to the structured query language. Okay, so first of all we will read the definition of database. A database may be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple application. database is a collection of information है जो कि स्टोर किया जाता है, इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि अलग अलग एप्लीकेशन उसका यूज कर पाए, ठीक। फिर है डेटाबेस डीबीएमएस। द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस। अ डेटाबेस अलॉन्ग विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रिफर्स टू एस डेटाबेस सिस्टम। स्टूडेंट, मैंने आपको डेटाबेस तो बता दिया क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, उसे कहते हैं हम डेटाबेस। लेकिन जो डेटाबेस होता है वो तो एक सिंपली कलेक्शन है डेटा का, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उस डेटाबेस में से हमको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। उस डेटाबेस की जो पुरानी वो है इन्फॉर्मेशन उसे अपडेट करे। जैसे गूगल में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है तो उसकी अपडेशन की भी तो ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक्टर की या एक्ट्रेस की एज अगर सर्च करें, ठीक, तो गूगल ने फीडिंग कर दी उस पर 34 ईयर, सपोज कर ली। सपोज कीजिए कि आप 2015 में खोल के देख रहे हैं तो उसकी एज 34 ईयर है, ठीक है। लेकिन अगर आप आज की डेट में 2024 में देखेंगे तो भी क्या उसकी 34 ही दिखाएगा एज? नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि कोई है जो उसे अपडेट कर रहा है, डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहा है, उसके अंदर काम कर रहा है और उसका अपडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी अपडेशन जो हो रहा है इसको कहते हैं डेटाबेस को मैनेज करा जा रहा है, उसको मैनिपुलेट करा जा रहा है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, उसमें इन्फॉर्मेशन अपडेट करी जा रही है। सब कैटेगरीज है मैनेजमेंट में। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करने के काम आता है उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलॉन्ग विद द डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस सिस्टम। ओके, पर्पज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पर्पज क्या है, जरूरत क्या पड़ी हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की। सो द आंसर इज different application written to extract and add record in database file has following limitation: unshared data, unstandardized data, data redundancy, data inconsistency, incorrect data। पहले जो हम लोग जब बिल्कुल ही इनिशियल टाइम में क्या करते थे, हम मैनुअली सारा डेटा रिकॉर्ड करते थे, मतलब रजिस्टर रखे जाते थे। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये आई, रजिस्टर खोने लगे। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर पे फाइल्स बना के रखे जाने लगे। लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत आ रही थी कि जो फाइल्स हैं उनका एक तो डेटा शेयरेबल नहीं हो पा रहा था, ठीक। अलग अलग फाइल फॉर्मेट में होती थी, किसी सिस्टम पे अलग फॉर्मेट पे सेव है, दूसरे सिस्टम पे अलग फॉर्मेट पे सेव है, तो शेयर नहीं हो पा रहा था। बिकॉज अगर आपको शेयर करना हो तो दोनों में वो सॉफ्टवेयर वो तो एप्लीकेशन होने की मतलब ज़रूरत नेसेसरी है, इट इज़ मैंडेटरी। ओके, सो शेयर नहीं हो पा रहा था, ये एक डिसएडवांटेज थी जो ट्रेडिशनल डेटा बेस का सिस्टम था, फाइलिंग का जो सिस्टम था। फिर है अनस्टैंडर्डाइज डेटा। जो डेटा था अनस्टैंडर्डाइज था, मतलब किसी चीज़ के लिए कोई भी जो हम डेटा लिख रहे हैं उसकी कोई लिखने की स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं थी। कोई किसी लैंग्वेज में लिख रहा है, कोई किसी लैंग्वेज में फाइल बना रहा है, ठीक है, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और जब कोई चीज़ किसी चीज़ का स्टैंडर्ड नहीं होता है तो उसको यूज़ करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि जब कोई चीज़ स्टैंडर्ड हो जाती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही चीज़ चलती है और हमें बहुत ही आसानी से पता होता है कि ग्रामर का ये रूल है तो यही चलेगा, चाहे हम इंडिया की ग्रामर में अप्लाई कर लें चाहे हम कहीं और की। सिमिलरली अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड हो जाती है तभी हम उसको एज अ होल यूज़ कर सकते हैं। और जो फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा था, सबकी अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक। फिर है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा, एक ही डेटा कई जगह स्टोर हो रहा था। फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब क्या हुआ, जो डेटा है मैच ही नहीं कर रहा था। जैसे दो रजिस्टर में अलग अलग डेटा एक ही स्टूडेंट का दे रखा था, लाइक दिस, तो इनकरेक्ट डेटा हो रहा था कई जगह। तो इन सारी डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्ट में आया, मतलब इसका इन्वेंशन हुआ, ठीक। और ये अब बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, हर जगह इसका यूज़ हो रहा है नाउ।
रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो हम करंटली यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज रिलेशन डेटाबेस मॉडल. आई हैव टोल्ड यू रिलेशन डेटाबेस मॉडल वो होता है जिसमें जो डेटा बेस होता है वो मेक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ tables. So the definition is in relational data model, the data is organized into tables. These tables are called relations. Rows of relations are generally refers to as tuple and the column are usually refers to as attribute. आपने टेबल देखी होंगी like this. टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक like this. ऐसी टेबल होती है. और ये जो दिख रहे हैं, मैं अलग कलर लेती हूँ. ये जो दिख रहे हैं आपको, जो मैं ब्लू से कर रही हूँ, जो वर्टिकली आपको दिख रहे हैं इनको कहते हैं कॉलम, ठीक. और कॉलम का दूसरा नाम है एट्रीब्यूट्स कहते हैं इनको, ठीक. और ये जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक, थर्ड, लाइक दिस, ये क्या है? ये आपकी रोज हैं, ठीक. और रोज को हम टपल भी कहते हैं. ओके, सो ये जो आपकी ये जो दिख रहे हैं ये वाले, ये 1 2 3 आपकी रोज हैं और रोज को टपल भी कहा जाता है. और ये जो आपकी ये ऐसे करके हैं 1 2 3 4, ये जो वर्टिकली हैं इनको हम कहते हैं कॉलम. और कॉलम का दूसरा नाम एट्रीब्यूट भी है. ओके, तो मैंने आपको बता दिया टेबल की फॉर्म में डेटा कैसे स्टोर होता है और रोज को हम टपल भी कहते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं. कंपोनेंट ऑफ टेबल, जो हम टेबल बना रहे हैं उसमें बाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट. एंड सेकंड कंपोनेंट क्या है? डेटा आइटम. हर कॉलम में हर जो आपका रेक्टेंगल जैसा जो दिख रहा था उसमें जो डेटा हम फीड कर रहे हैं उसको कहते हैं डेटा आइटम. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम इज नोन एज डेटा आइटम. व्हाट records are rows and the table as I told you that the collection of rows and columns is known as table. Now example of common relational database management system. स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं. मोस्ट पॉपुलर आर MySQL, Oracle database, Microsoft SQL Server, SQLite, etc. Now the relational model terminology. The relational model terminology was propounded by E.C. Code of IBM. IBM के जो एक साइंटिस्ट थे EFC, उनके द्वारा रिलेशनल डेटा बेस मॉडल की इन्वेंशन हुआ. ठीक है, इन्होंने ही इन्वेंट किया था, इन्होंने ही आइडिया दिया था कि अगर हम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी टू रिट्राइव द डेटा. सो now the terminology which we use commonly while when we are talking about the relational based database system. So first terminology is relation. A relation is the table that is data arranged in rows and columns. Now second is domain. Domain is the pool of values from which the actual value appearing in a given column are drawn. It contains set of atomic values that an attribute can take. Students, मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल बताया, ये आपका एक रिलेशन डेटाबेस है, ठीक है. ये आपका कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. इसमें S1 S2 वैल्यू रखी है, इसमें S3 S4, इसमें S5 और S6. तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हो जाती हैं? डोमेन. ये क्या हो जाती हैं? डोमेन. जितनी वैल्यूज़ हम कॉलम में रख सकते हैं वो सारी क्या होती हैं? डोमेन. वो सारी वैल्यूज़ का जो पूल है, जो कलेक्शन है आप कह सकते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं. दूसरी तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स में यानी कि कॉलम में वैल्यूज़ इंसर्ट की जा रही हैं तो उन वैल्यूज़ की कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं. नाउ attribute I have told you the name of the columns are known as attribute. And tuple are the rows in the table. Relational schema contain the name of the relation and name of all the column or attribute. देखो relational schema में जितने भी आपके टेबल हैं उसका नेम आता है, जितने भी कॉलम है उनके कॉलम का नेम इसके अंडर आता है. relational schema के अंदर relational key. In the relational key each row has one or more attribute. It can identify rows in a relation uniquely. देखिए अभी आप आगे बढ़ेंगे जब हम डिस्कशन करेंगे कि एक टेबल को दूसरी टेबल से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें कीज़ की ज़रूरत पड़ती है. तो उन्हीं कीज़ को कहते हैं रिलेशनल की, क्योंकि ये रिलेशन क्रिएट करने में बिटवीन द टेबल्स हेल्प करती हैं. सो दीज कीज़ आर नोन एज रिलेशनल कीज़. नाउ डिग्री. द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज नोन एज डिग्री. जितने भी कॉलम्स हैं आपके, जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं आपके रिलेशन में यानी कि टेबल में, दैट वैल्यू इज नोन एज डिग्री. एंड द cardinality is the number of rows in a relation is known as cardinality. जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं, ओके, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं आपकी रिलेशन में उसको कार्डिनलिटी कहते हैं. एंड जितनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और वी कैन से दैट कॉलम है आपकी रिलेशन में उसको ये कहते हैं डिग्री. नाउ व्यू. A view is a virtual table that does not exist in its own right but is instead derived from one or two or more underlying base table.
स्टूडेंट सपोज करिए कि अगर हम एक डेटाबेस में से हम चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डेटा उठाएं और उसी पे हमें काम करना है, तो हमें ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं बस उतना ही कॉलम, उतने ही रोज आएं और उसी पे हम वर्क करके देखें। तो ऐसी कंडीशन में हम व्यू का यूज़ करते हैं। व्यू इज अ काइंड ऑफ विंडो, वी कैन से इट इज़ अ विंडो ऑफ डेटाबेस सिस्टम। विंडो में से हम क्या करते हैं, पूरा झाँक के अंदर के कमरे का देख सकते हैं। ठीक सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जो व्यू वाली टेबल होती है इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी टेबल जो है स्टोर नहीं होती मेमोरी में। जैसे रिलेशन जैसे आपका डेटाबेस स्टोर होता है, व्यू टेबल आपकी स्टोर नहीं होती, लेकिन इसमें ऑपरेशन जो कि एक डेटाबेस में होते हैं, जैसे अपडेशन, इंसर्शन, डिलीशन, सब हो जाते हैं। ठीक, व्यू टेबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम बेस टेबल यूजिंग क्वेरीज। क्वेरीज का इस्तेमाल करके हम व्यू टेबल बना सकते हैं पेरेंट टेबल में से, या फिर आप कह सकते हैं बेस टेबल में से। व्यू टेबल कैन बी अपडेटेड, इंसर्टेड और डिलीटेड ऑब्जेक्ट, बट दे आर स्टोर लाइक अ बेस टेबल। नाउ कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कीज क्या होती हैं? देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे अच्छी बात यही है कि अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेशन और वी कैन से टेबल आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द डेटा। सो द मेन रोल ऑफ लिंकिंग द डेटा इज गिवन टू कीज। देखो बच्चों, जितना भी हमारी रिलेशन जो हमारा डेटाबेस है, उसकी सबसे अच्छी एडवांटेज यही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि इसके पास एक डेटा को दूसरे डेटा से कनेक्ट करने का एक जरिया होता है। उसी जरिए को कहते हैं हम कीज। ये कीज क्या करती हैं, हमारे दो टेबल्स को या दो से ज़्यादा टेबल्स को कनेक्ट करती हैं। और कीज अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट वो कीज होती हैं जो कि आपकी प्राइमरी की बनने के लिए पूरी तरीके से वैलिड होती हैं। अब आप कहेंगे प्राइमरी की क्या है? स्टूडेंट, जब एक टेबल होती है तो उसमें सपोज करिए कई सारे कॉलम होते हैं, ठीक, और हर कॉलम की अलग अलग वैल्यू होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेट। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए ये बनाई टेबल बनाई है जिसमें जो एस सी है, ये जो आपका एस सी है, ये क्या है? स्टूडेंट कोड। दूसरा क्या है? नेम का एन। और तीसरा क्या है? सिटी। तो स्टूडेंट, इसमें 3 स्टूडेंट का डेटा है। और ये जो आपको ये स्टूडेंट कोड एंड नेम एंड सिटी, ये तीनों क्या है? कॉलम है, या फिर कह सकते हैं आप एट्रीब्यूट हैं। अब ये जो कोड हैं 001, 002, 003 क्या है? सब अलग अलग हैं। ठीक, तो ऐसी की जिसमें ऐसा कॉलम जिसकी सारी वैल्यू अलग हो, मतलब कोई भी सेम ना, जैसे ये 001 है, ये 002 है, ये 003 है, तीनों अलग हैं और तीनों ही नल नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है। तो ऐसी जो हमारी कॉलम्स होते हैं, तो वो हकदार होते हैं प्राइमरी की बनने के। तो वो सारे कॉलम जो प्राइमरी की बनने का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उसको कहते हैं कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट है प्राइमरी की बनने लायक। ठीक, और जैसे ये है, यहाँ पे नेम है XYZ, ये भी कैंडिडेट है, ये भी प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि इसमें भी कोई एम्प्टी वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इसमें भी क्या है? सारी वैल्यू डिफरेंट है। इस कॉलम में भी नेम XYZ, अगर XX होता तो ये कैंडिडेट की नहीं रहती, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो गया। ठीक, और ये जो सिटी है ये कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? ए, एक सिटी सपोज कर लो, सपोज क्या है हमने ए, दूसरी सिटी भी ए है और तीसरी सिटी भी है, तो यहाँ पे रिपीटिशन हो गया ना, तो ये वाला जो सिटी वाला कॉलम है ये हमारे कैंडिडेट की नहीं बन सकता। तो ऐसे कीज जो हमारे कैंडिडेट की, जो हमारे प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट होते हैं, उसको कहते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी की, जैसे हमारे ये दो थे, ये कैंडिडेट की थे। हमारा ये जो स्टूडेंट नेम है ये भी बन सकता था, और ये स्टूडेंट कोड, ये दोनों ही कैंडिडेट की थी, लेकिन हमने नेम को चूज कर लिया, तो नेम बन जाएगा हमारे प्राइमरी की, और जो बचा हुआ कैंडिडेट की है वो बन जाएगा अल्टरनेट की। ठीक, और ये जो इसके अलावा है, जो कैंडिडेट की बनने से जो कैंडिडेट की था, ठीक है, वो तो जो बच गया वो तो बन गया अल्टरनेट की। ठीक, और जो कैंडिडेट की सेलेक्ट हो गया वो बन गया प्राइमरी की। ठीक, और अब जो ना ही अल्टरनेट की बन पाया, ना ही प्राइमरी, ना ही कैंडिडेट, तो वो रह जाएगा नॉन की कॉलम। ओके, अब आता है फॉरेन की। फॉरेन की बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरेन की में क्या होता है? दो टेबल में एक ही कॉलम एक जैसा होता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, ठीक है, एक टेबल हमने बनाई स्टूडेंट, उसमें भी स्टूडेंट का कोड पड़ा है, और दूसरी टेबल बनाई स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, उसमें भी स्टूडेंट का कोड पड़ा है। तो दोनों टेबल में स्टूडेंट का कोड क्या है? कॉमन है, एक कॉलम। तो स्टूडेंट का कॉलम जो है एक टेबल में, जो कि बेस टेबल है, उसमें हम उसको प्राइमरी की कर देते हैं, और सेकंड वाली में उसको फॉरेन की कर देते हैं, जो चाइल्ड टेबल है। तो जिस टेबल में उसको जिस चाइल्ड टेबल में उसको फॉरेन, मतलब उस जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है उसको फॉरेन की बनाया जाता है, वो रिलेट करती है दोनों टेबल को। ठीक, जैसे ये आप एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ये है रोल नंबर, नेम एंड GUI, और इस टेबल में भी GUI है दोनों में। ठीक, तो ये है हमारी प्राइमरी टेबल और ये है हमारी सेकेंडरी, मतलब मेन टेबल ये है, ये वाली। ठीक, तो ये वाली की मेन टेबल वाली प्राइमरी की हो जाती है, और यही टेबल रिलेट कर रही है इस टेबल को, तो यहाँ पे ये फॉरेन टेबल का काम करती है। नाउ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ SQL।
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए जो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 कैपेबिलिटी है इसकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। द एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज प्रोवाइड कमांड फॉर डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमाज, डिलीटिंग रिलेशन, क्रिएटिंग इंडेक्स एंड मॉडिफाइंग रिलेशन स्कीम। हमारी जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो हमारे लिए कमांड्स या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी की मदद से हम जो हमारा रिलेशन, जो टेबल का स्कीमाज हैं वो सेट कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, मतलब टेबल्स बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिलेशंस, क्रिएट कर सकते हैं उन रिलेशन की इंडेक्स एंड मॉडिफाई कर सकते हैं रिलेशन स्कीमाज। रिलेशन स्कीमाज मीन मतलब टेबल का नेम और कॉलम का नेम। दूसरी कैपेबिलिटी है इंटरैक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे यूजर इंटरैक्टिव तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से जो डेटाबेस है उसमें से ना कि सिर्फ केवल डेटा देख सकता है, बल्कि उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैनिपुलेट मतलब होता है चेंज करना। ओके, तो इसमें क्या कमांड्स आ जाती हैं वो देखते हैं। द एसक्यूएल DML इंक्लूड द क्वेरी language based on both the relation algebra. The tuple relation calculates. It also include the command to insert, delete and modify tuples in the database. देखिए क्या करता है, जितने भी डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के कमांड्स होते हैं वो सब इसके कैटेगरी में आते हैं। ठीक, फिर होता है एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। द एम्बेडेड फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज डिजाइन फॉर यूज विद इन पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग सच एज कोबोल, पास्कल, फोर्टेन एंड C++, पाइथन। देखिए जो एम्बेडेड सिस्टम है इसका क्या काम करता है। एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन ये किस टाइप की एबिलिटी है, ये एबिलिटी है कि ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के साथ मिलके या फिर उसके साथ कनेक्ट होके हमें डेटा एक्सेस करने में मदद करता है। फिर चौथी है व्यू डेफिनेशन। हमारे पास व्यू डेफिनेशन हम बता चुके हैं आपको कि एक विंडो टाइप की हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग क्वेरीज, जिसमें हम अपडेशन डिलीशन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। फिर है ऑथराइजेशन। हम ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है इसको कौन एक्सेस कर सकता है और वो पर्टिकुलरली पर्सन एक्सेस करे, चाहे वो हमारी मेन रिलेशन या मेन डेटा हो या फिर व्यू विंडो डेटा हो। इंटीग्रिटी मतलब सेम डेटा शुड बी देयर, हर जगह एक ही डेटा होता है। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन तो ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि की कांस्टेंट मतलब की लिमिटेशन इस टाइप की रखता है कि आपका जो रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं होगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल वाले भी कमांड्स होते हैं इसमें। ओके, now last topic is classification of SQL statement. SQL statement provide many different type of command used for different purpose. SQL command can be divided into following category: data definition language command, data manipulation language command, control transaction control language command, section control language command, system control language command. Now data definition command, इनमें आपकी वो कमांड्स आ जाती हैं जो कि आपके डेटा को क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप मतलब पूरा टेबल डिलीट करने के लिए यूज की जाती हैं। एंड फिर दूसरी आती है ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस। ये वो वाली कमांड होती है जिससे आप ऑथराइजेशन देते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन एक्सेस कर सकता है। तीसरी होती है मेंटेनेंस कमांड। आप उसमें अपडेशन का भी कॉलम होता है, वो आता है मेंटेनेंस कमांड के अंदर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड दूसरी टाइप की होती है, इसमें वो सारी कमांड जिससे कि आपका अल्टर होता है डेटा वो आता है। एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड में जो ट्रांजैक्शन होता है वो वाली कमांड्स आती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। इट वाज अ शॉर्ट इंट्रो। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि आपकी पूरा चैप्टर किसके बारे में है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बस बता रहे हैं, आपको रिलेशन जो आपको बताने वाले हैं, जो SQL आपको समझाने वाले हैं, उसको पहले समझाया गया कि एक्चुअली वो है क्या। ओके, थैंक यू।